चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे आपका सेट 7 है। ठीक है, सेट 7 क्वेश्चन नंबर आपका 1 कह रहा है। सबसे पहले इस वाली वीडियो में आपको 20 बबल भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उससे अगली वाली वीडियो में आपको जो 3 वाला पोर्शन है पूरा जो ठीक है बढ़ाते प्रश्न का वो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 7वां सेट 2025 का ये आपका आखिरी सेट है। ठीक है, इसके बाद आपका 2024 का सेट चालू होंगे 7। ठीक है, 7 का ई का 9 2025 का ये आपका 7वां सेट है। कोड आपका है CV। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा दो संख्याएं ए और बी, इनका एलसीएम 5 है, उनका एलसीएम 200 है, तब ए और बी का गुणनफल होगा। देखिए छात्रों आपको मालूम होगा इस टाइप का जो आपका सवाल है, ठीक है, लगभग हर साइड आपका पूछा जाता है। ठीक है, एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ संख्या के हिसाब से आपको मालूम है दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ का और एलसीएम का गुणा ही होता है। तो 5 दूनी 10, मतलब आपका ये इसका जो आंसर आपका है वो आपका 1000 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है पहले का। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल आपका जो है एचसीएफ गुणा एलसीएम ही होता है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन में आप अगला देखिए। आगे आपका संख्या 4√3 पूर्णांक है कि परमेय है कि अपरमेय है कि इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम है इसका रूट ये पी बटे क्यू रू आप लिख नहीं सकते उसे। ठीक, जब इसे लिख नहीं सकते तो आप तभी आपका ये परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ये सी सही है, ये आपकी परमेय संख्या है। फिर आपसे कहा संख्या 20 और 25 का एलसीएम 100 है, तो एचसीएफ आपसे पूछा, आपको मालूम होगा क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा एचसीएफ बराबर पहली संख्या मतलब 20, दूसरी मतलब 25 बटे में आपका एलसीएम मतलब 100। तो 25 चौकू 100 और 4 पंचे 20, ये आपका 5 जो आया आपका इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर ये डी सही है। ठीक है, ये आपका 7वां सेट है। इससे पहले सेट में आपको हमने किसका सूत्र बताया। ठीक है, आपको मालूम होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लास्ट है गुणे बराबर में गुणे 62। ठीक है, ये आपका होता है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप चौथा देखिए। आपसे कहा 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 है। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मतलब कैंची का गुणा आप करिए तो आपके पास आएगा x² प्लस 6 बराबर में 10। इस 6 को आप उधर भेज दो तो आपके पास आएगा x² बराबर में 10 माइनस के 6, मतलब x² बराबर आपके पास 4 आ जाए। ये जो आपका 4 है वो प्लस माइनस 2 का वर्ग होता है, प्लस माइनस 2 का आपका ये वर्ग है। ठीक है, मतलब आपका x बराबर प्लस माइनस 2, ये आपका इसका आंसर है। प्लस माइनस 2 इसलिए लिख रहे हैं कि माइनस 2 का वर्ग वो भी आपका 4 होता है और प्लस 2 का वर्ग वो भी आपका 4 ही होता है। ठीक है, इसका आंसर आपका सही बी वाला प्लस माइनस का 2। ठीक है, चौथे का आपका बी सही है। इससे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2x² माइनस के 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो। ठीक है, अगर इसके मूल बराबर देखे जाते हो, आपसे कहा 2x² प्लस माइनस आपका माइनस है माइनस 8x प्लस c बराबर 0। अगर इसके मूल बराबर है, आपको मालूम है मूल बराबर के लिए b² माइनस के 4ac बराबर में 0 होता है। ठीक है, आपको मालूम होगा। अब देखिए छात्रों इसमें आपका a बराबर 2 है, b बराबर माइनस के 8 है और c बराबर आपका इसमें c ही है। ठीक है, b के जगह पर माइनस 8 का वर्ग लिखिए, माइनस 2 पहले तो 4 होते, चलिए आगे पीछे कोई बात नहीं, इंटू में c बराबर में 0, 8 का वर्ग 64, 4 दूनी 8 c बराबर में 0, बचा आपका 8c बराबर 64 हो जाएगा, मतलब 8 64 मतलब आपका c बराबर 8। ठीक है, ये आपका c का मान हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये डी सही है। ठीक है, डी। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है, देखिए जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है ये बहुपद x² माइनस की 3x प्लस 5a का एक शून्यांक 2 है, तो ए या अल्फा का मान ज्ञात की। देखिए जाता हूँ आपसे कह रहा है कि x² माइनस की 3x प्लस 5 ये आपका अल्फा है। ठीक है, इनमें से एक शून्यांक 2 है, इसका मतलब होता है जो शून्यांक आपका है वो आपका x का ही मान है 2। ठीक है, अब x से आपको 2 रख दीजिए, आपके पास अल्फा का मान आ जाएगा। देखिए 2 का वर्ग
माइनस के 3 इंटू में 2 प्लस 5, ये आपका अल्फा है। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, आपको मालूम है 5 अल्फा। घटाओगे आपका माइनस के 2 बचेगा, जब आप मान कर रहे हो तो 5 अल्फा बराबर आपका 2, मतलब अल्फा बराबर 2/5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का 2/5 ये आपका सी सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास एक बहुपद दे रखा है, इसके आपके शून्यांक पूछे, देखिए छात्रों, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक है, इसके आपके खंड काटना, गुणा पूजा 6, दोनों पूजा 5, तो 3 दूनी 6, तीनों 2 आपके 5 होते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के 6, यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x माइनस के 3, अब माइनस के 2 कॉमन लीजिए, x माइनस के 3, बचा आपका x माइनस के 3, x माइनस के 2, ये आपका दोनों नेगेटिव, तो x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर 2 होगा। ठीक है, 2,3 ये आपके शून्यांक हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का डी 2,3। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, आपसे क्या देखिए जाता हूँ, माइनस 5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। देखिए छात्रों, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। क्यों होगा? ठीक है, इसे आप सीख लीजिए। वैसे ही आपका द्वितीय में होगा, आपको मालूम है ये आपके चतुर्थांश होते हैं, प्लस देखिए ये दोनों प्लस के ही होते हैं। आपको कैसे याद करने, आपको मालूम है ये संख्याएं, इधर वाली एक्स वाला पद ये का प्लस का ही होता है, ये भी आपका प्लस का ही होता है, ये इसमें माइनस का होता है। ठीक है, माइनस, ये भी आपका माइनस होगा। अब देखिए छात्रों, इसमें आपको खंड है, ये भी आपका प्लस ही होगा, ये भी आपका प्लस, आपका प्लस प्लस। इधर आपका पहला देखिए, इधर आपका एक्स वाला माइनस में, तो माइनस ये है और दूसरा आपका प्लस होगा। इधर दोनों आपके माइनस में ही, तो माइनस माइनस ये आपका, ठीक है, माइनस, ये आपका माइनस और प्लस। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम, ये आपका द्वितीय होता है, द्वितीय, ये आपका तृतीय होता है, तृतीय चतुर्थांश, ये आपका चतुर्थ होता है। ठीक है, अब आपको मालूम हो गया, तो आपका माइनस प्लस आगे है, देखिए माइनस आगे प्लस पीछे, तो आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। दोनों माइनस होता, तृतीय में होता, दोनों प्लस होता तो प्रथम में होता, तो माइनस प्लस होता। देखिए ये आपका गलत हो गया, ये आपका पहले प्लस, ये माइनस, बाई एक्स आगे होता है, बाई पीछे होता, तो बाई आपकी इसमें माइनस है। ठीक, इतना आपका है। अगर प्लस माइनस होता है तो चतुर्थांश चौथे में होता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में आपसे कहा, यदि वृत्त की त्रिज्या ए तथा इसका एक चाप के अनुपस्थिति 60 थोड़ी थीटा का अंतर करता, तो चाप की लंबाई देखी जाती है। आपको मालूम होगा चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई थीटा बटी 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, त्रिज्या आपको दे रखी ए है, मान ली है अल्फा मानिए। ठीक है, ये आपका थीटा ही है 360 इंटू 2 पाई आर के जगह पे अल्फा आएगा ये। ठीक है, अब देखिए ये आपका इसमें आंसर कौन सा दे रखा है, देखिए ये आपको ये दे रखा है, ये देखिए 2 पाई अल्फा। ठीक है, आपका ये 9 सही है, 9 का 20 सही है, सॉरी। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10। 10 में आपसे कहा त्रिभुज एबीसी में, देखिए त्रिभुज एबीसी में, एबीसी तथा त्रिभुज डीई एफ में आपसे कह रखा कोण ए जो है कोण 45 है, कोण ई है तो कोण 56 अंश का है। ठीक है, तो कोण जो आपका सॉरी, तो कोण आपका सी होगा वो कितने अंश का होगा। देखिए छात्रों, आपको मालूम है ये दोनों समरूप त्रिभुज है। आपसे कह रहा है ये दोनों समरूप हैं। अगर त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है, डीईएफ है। ठीक है, तब देखिए छात्रों, जो आपका सी कोण होगा वो एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो सी कोण जो आपका एफ के बराबर होगा, तो 180 कोण सी बराबर लिखिए 180 माइनस से जोड़ी 6 5 11 5 4 9 1 10, इसे घटाइए 7 9
ये आपका कोण सी हो जाएगा। ठीक है, 180 जोड़ के त्रिभुज की तीनों मान 180 होता है, ई मैंने जोड़े 101 हो गए, तो 180 में से 100 घटा होगा 79 आपका ये कोण हो गया। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। आगे आपसे कह रहा है यदि कोस से 5/13 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, आपको मालूम है कोस आपको दे रखा, कोस आपका 5/13 है। अगर इसमें पाइथागोरस में हम लगावे, ठीक है, ऐसा वैसे बना सकता हूँ BC, कोस आपका होता आधार बट्टी काट। ठीक है, हम जब इसका लंबन करें तो 13 के बाद 169 तब 5 का 25 आपका ये 12 आएगा। ठीक है, हमें चाहिए tan लंब बट्टी आधार होता है, tan मतलब 12/5 हो जाएगा, 12 आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका सही है 12/5, सॉरी ये आपका सही है। ठीक, 11 का ये सही है। इससे क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों 12 देखिए। आपसे कहा कोस थीटा आपका 1 है तो tan थीटा का मान देखिए छात्रों, आपको कहा कोस थीटा बराबर 1 है। इसका मतलब है कोस में जो मान होता है आपका 0 अंश का 1 होता है, ये बराबर 0 अंश, और तो tan 0 का मान जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका भी सही है, tan 0 मान आपका ये 0 होता है। ठीक है, इससे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 13 कह रहा है, ठीक है, 2tan 30/1 आपको मालूम होगा कि आपका sin 2a का फार्मूला होता है sin 2a। एक ही जहाँ पर 30 रखिए, sin 30 हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा, और sin 60 का जो मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सही है वाला ए, 13 का ए सही है। ठीक है, आपसे कह रहा tan अल्फा बराबर sin अल्फा है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूँ, आपको मालूम है tan अल्फा बराबर sin अल्फा है। 3 को में से इसके लिख सकते हैं sin अल्फा बटे कोस अल्फा बराबर sin अल्फा। अब sin अल्फा से हम sin अल्फा हटा दें, बचा आपका 1/2 कोस अल्फा बराबर 1, या कोस अल्फा बराबर आपके पास 1, और कोस में जो मान 1 होता है वो 0 अंश का होता है। आप लिखिए कोस अल्फा बराबर कोस 0, काटिए अल्फा बराबर 0 अंश। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है डी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका डी सही है। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। आपसे कह रहा है 15 आपसे कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r जो है 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर है, कोण जो का बनना है वो 60 अंश का बनना है। ठीक है, कोण बन रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। हमें पाई का मान नहीं रखने, क्यों रखने कि हमें पाई का मान दे रखा, देखिए जाते समय पाई ही दिया सीधा। ठीक है, तो हम पाई का मान नहीं रखेंगे, 360 पाई आर के जगह पे 6 का वर्ग, 60 छक्का इतने होते हैं, 1 6 से काट दिए, 6 पाई आपका आंसर है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर इसका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का भी सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, 16 में आपसे कह रहा है यदि a सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए तो आपको मालूम है कोई आपके पास ये घन है, ठीक है, ये भी आपका कई बार सवाल बता चुके हैं। ठीक है, ये आपका घन है एक, ठीक, मान लीजिए आपका थोड़ा गलत बन गया, ठीक है, ऐसे है आपका, ये आपका घन है। ठीक है, जब दो घन को मिलाए के बने तब इसे लंबाई खाली बढ़े। ठीक है, और जी को त्यों रहे, मतलब सीधी सी बात है, जब घन को बनाए के आप घना बने हो तो ए आपका जो है लंबाई आपकी 2a हो जाएगा, चौड़ाई आपकी ए ही रहेगी, ऊंचाई भी आपकी ए रहे, तब घनाभ का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको मालूम होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2lb प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2, L आपका 2a इंटू में a इंटू ए आपका हो जाएगा प्लस a गुणे 2a हो जाएगा। देखिए चाहता हूँ दो आपके कॉमन है, दो दूनी a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 2a स्क्वायर,
देखिए 2 दूनी 4 1 5, ये आपका होगा 2 इंटू में 5 ई स्क्वायर, 5 दूनी 10, 10 ई स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका इसमें सही देखी जाता हूँ, ये 16 का सी सही है, 10 ए स्क्वायर। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखी जाता हूँ 17। देखिए 17 आपसे कह रहा लिंब तो साड़ी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या तो सिंपल सवाल है माध्य के लिए। ठीक है, हमें माध्य के लिए क्या चाहिए होता आपको मालूम है, इसे कई बार इसे बता चुका हूं। आप ये आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, ये आपकी बारंबारता है। हमें इसका माध्यमान चाहिए, माध्यमान, और यहाँ गुणे एक्स होता है। ये आपका एक्स होता है, ये आपका एफ होता है। ठीक है, ये आपका 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, और 30 से 40 है। ये 4 है, 5 है, 4 है, ये आपका 7 है। माध्यमान करिए, 0 से जोड़िए आपके 5, 15, 25, ये आपके 35। आपका गुणा करिए आप सीधी, आपका 35 लिखा। ठीक है, 35, 5 चौके 20 होते हैं, 15 पना 75 होते हैं, 25 चौको 100 होते हैं, 7 पना 35, हाथ से आपके 3 है, 7 21 और 3 24। ठीक है, इसे आप जोड़िए सिग्मा एफ एक्स को, लिखी जाता हूँ, जोड़िए 5 5 0, हासिल आपकी 1 है, 7 4 11, 2 13, 1 14। ठीक है, 2 3 1 4, 440। ठीक है, अब आप इसे जोड़िए 9 और 7 16, 16 4 20, 5 25। आपका सिग्मा एफ जो आपका है वो 25 है। सिग्मा एफ जो आपका है वो 25 है। आपका फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो आपका जो सिग्मा एफ एक्स है वो 440 है। देखिए 440, ये आपका 25 है। भाग दीजिए आप, 25 चौको 100 नहीं होता, 25 दूनी 50 ज्यादा हो जाएगा, 25 1 25। ठीक है, देख जाता हूँ 25 में 25, और बच्चे आपके पहले से काट लीजिए थोड़ा। देखिए 55 25, 5 8 40। ठीक है, और 5 8 40। ठीक है, बच्चे आपके 5। ठीक है, तो आपका बच्चा देखी जाता हूँ 444 जो आपके थे। ठीक है, 5 से काटा, 5 बचे तो 5 1 5। ठीक है, फिर आपका लगभग ये पॉइंट में आ रहा छात्रों, देखिए सही आपका, ये आपका गलत हो गया, ये वाला देखिए जाता हूँ, ये आपके 4 है। ठीक है, तो 7 4 11, 11 और 5, 16 4 20 होगा आपका, ये 20 है। ठीक है, ये आपका जो है वो 20 है। ठीक है जी, आपका 20 हो जाए, देखी जाता हूँ, ये आपका 20 है, 20। ठीक है, ये आपका 20 है। सिग्मा एफ जो आपका है वो 20 है। ठीक है, सिग्मा एफ आपका 20 है। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 440 बटे 20, काटिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 22। आपका ये आंसर डी सही है। ठीक है, इसी आपकी क्वेश्चन नंबर 17 का आपका डी सही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए। 18 में आपसे करा माध्यिका वर्ग ज्ञात की। देखिए तो माध्यिका वर्ग के लिए हमने आपको बताया था कि इसकी संचयी बारंबारता आप निकालिए। ये आपकी बारंबारता होती है, संचयी बारंबारता में यहां से ऐसी निकाल ले सीधे, संचयी बारंबारता। ठीक है, ये आपका 4 है। ठीक है, 6 4 10 हो जाएगा, 10 10 20 हो जाएगा, 20 6 26 हो जाएगा, 26 26 4 30, ये आपका 30 है। अब देख जाता हूँ, आपका n बराबर अगर 30 है तो n बटे 2 आपका 15 होगा, इसके आधी 15 होगी। 15 आपका इसमें है, देखिए 15 आपका इसमें है, तो इसी के सामने वर्ग अंतराल की मतलब माध्यिका वर्ग हो गया। ठीक है, माध्यिका वर्ग आपका जो है वो 10 से 15 है। ये आपका सही ऑप्शन नंबर ये सही है, 10 से 15। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिए। अगले आपसे कहा किसी आदि वर्ष में, आदि वर्ष उसे कहते हैं जिसमें का नाम जो आपका जो लीप वर्ष कहते हैं उसे। ठीक है, इसमें आपके 366 दिन होती है, वैसे का नाम साधारण वर्ष में आपके 305 दिन होते हैं। ठीक है, इसमें आपके 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो आपको खूब मालूम है कि एक रविवार पूछा है कि एक सप्ताह में मान लीजिए एक रविवार होगा। ठीक है,
तो 1/7 वो है, और प्लस में एक और जुड़ जाता है तो 2/7 इसकी व्याख्या हो गई, ठीक है, लीबर की, ठीक है, लीबर की व्याख्या जो आपकी है 19 का वो 2/7 है, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता होगी, देखिए तो घटना की प्रायिकता जो आपकी होती है वो 1 होती है, ठीक है, और असंभव की घटना जो आपकी होती है वो 0 होती है, ठीक है। ये आपका सेट खत्म। चलिए छात्रों इससे आगे, ठीक है, ये आपके खंड बा है बढ़ाता प्रश्न का, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। एक में आपसे कहा है सभी खंड कीजिए, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए 4 माइनस के 3 अनुरूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहले से आप मानिए माना 4 माइनस 3 अनुरूट 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, कैसे आप देख सकते हो, 4 माइनस के 3 अनुरूट 2 बराबर a बटे b, ठीक, जो जिसे बटे के रूप में लिख लो आपकी परमेय संख्या होती है, ठीक है। अब लिखिए a बा b सहअभाज्य और b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b का मान 0 ना हो, ठीक है। देखिए 4 माइनस के 3 अनुरूट 2 बराबर a बटे b है। अगर हम 4 को उधर भेज दें तो माइनस के 3 अनुरूट 2 बराबर a बटे b माइनस के 4 साथ। हम तो इसे एक बात लिखिए आप, साथ से आप 3 को और भेज सकते हो, आप लिखो 2 a बटे b 3 माइनस के 4 बटे 3, इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे आपका माइनस का कॉमन है तो इसे आगे पीछे लिख ले अगर, तो ये होगा 4 बटे 3 माइनस के a बटे 3 भी। अब लिखिए यहाँ पर 4 बटे 3 a बटे b परमेय संख्या है, परमेय संख्या है या संख्याएं हैं, परमेय संख्याएं हैं। तो इनका अंतर परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। परंतु अंडर 2 एक क्या लिखिए, अंडर 2 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, इसलिए ये गणना अमान्य है, अतः 4 माइनस 3 अंडर 2 एक परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये आपको इसका आंसर हुआ, ठीक है। देखिए जाता हूँ, आपको मालूम है कि 4 बटे 3 और a बटे b ये आपकी परमेय संख्याएं हैं, तो परमेय संख्या का अंतर हमेशा परमेय संख्या ही होगा, लेकिन आपका ये अंडर 2 आपका ये अपरमेय संख्या है, ठीक है। हमें मालूम है परमेय संख्या का अंतर परमेय संख्या अगर होता हमारी घटना सही होती, ये घटना हमारी अमान्य, इसलिए आपकी ये का नाम 4 माइनस के 3 अंडर 2 आपकी ये अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाती, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप, अगला आपसे कहा बिंदु 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूँ, ये आपका x है, ये आपका y है। क्या सूत्र होता है मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। अब 36 में 36 का गुणा करिए, ठीक है,
देखिए 36 गुणे 36, 15 का 225 होता है, ठीक है। इनका गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आता है, ठीक है। देखिए तो 36 में 36 का जो आपका है वो 1296 है, 1296, ठीक है। 1296 प्लस के 225, इसे आप जोड़िए तो 6 5 11, 9 2 11 12, 1521 आपका 39 का वर्ग है, 39 का, ठीक है। इससे इसे हटाइए, आपका 39 मात्र बीच की दूरी हो गई, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इससे क्वेश्चन इसका गा देखिए, ठीक है। पहले इसे हम हटा रहे, ठीक है, इसे हटा रहे, फिर इसका अगला आप देखिए, इसी में देखिए इसे आप, देखिए चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर गा इसी का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 4,-3 को मिलाने में रेखाखंड जो आपका 2:3 में, देखिए तो ये आपकी कोई रेखा है, ठीक है। मान लीजिए आपका ये ए है बिंदु, ये आपका बी है, कोई पी बिंदु है जिसका अनुपात आपको दे रखा है 2:3 है, ठीक है। ए के बिंदु -1,7 है, बी के 4,3 है, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है। पहले हम मानिए, माना p के निर्देशांक, p के निर्देशांक बराबर x1 और y1 है। हमें अगर अनुपात दिया है तो का फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब x बराबर m1 की जगह पर आपका 2 है, देखिए m1 आपका 2 है, x2 आपका जो है वो 4 है, देखिए 4। अब m2 आपका जो है कितना 3 है, x1 आपका माइनस का 1 है, तो अब लिखिए 2 प्लस के 3 m1 प्लस m2। तो देखिए x बराबर 4 दूनी 8, ही माइनस की 3 हो जाएगा बटे में 5, तो फिर x बराबर 5 बटे 5, इसे आप काटिए, x बराबर आपका एक आंसर है। अब इसी हिसाब लिखिए y बराबर के लिए साथ, इसी हिसाब से y बराबर आपका होता है y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। अब y बराबर m1 की जगह पर आप 2 रखिए गुणे y2 आपका माइनस के 3 है, m2 यहाँ पर 3 रखिए, y1 आपका 7 है बटे में 2 प्लस 3। अब देखिए जाता हूँ y बराबर 2 3 6 और 7 3 21 बटे में 5, 15 आपका बचेगा, 5 3 15, मतलब आपका ये y बराबर 3 आया। तो आपके पी के जो बिंदु आए हैं वो 1,3 हो गए, क्यों, एक x मान आपका 1 है, y का मान आपका 3 है, ठीक है। इस सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर सी का घा देखिए, हमें आपसे कहा सिद्ध कीजिए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर है। वैसे आपका ये फॉर्मूला ही होता है, ये आपको ये सिद्ध करा रहा है कि अब तो आप इसे सिद्ध करिए, ठीक है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको मालूम 1 + 10 स्क्वायर है, ये है। हम इसे साइन कोस में अगर चेंज करें आपका होगा साइन स्क्वायर है बटे कोस स्क्वायर है। इस कोस को इधर भेज दें, आपको हो जाएगा कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बटे कोस स्क्वायर है। अब देखिए जाता हूँ, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर का ऊपर 1 हो जाएगा, 1 बटे कोस स्क्वायर है। अब 1/, को जो आपका होता है वो सेक स्क्वायर होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर, ठीक है। इसे आप इससे आगे क्वेश्चन में जो आपका इसी का आड़ा है, ठीक, उसे आप देखिए, ठीक है। पहले इसे हम हटा रहे, फिर अब, ठीक है, इसे हटा रहे।
इसमें आपसे कह रहा है, देखिए चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर पढ़ा। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोप है। देखिए चाहता हूँ हम अगर ऐसे बनाए अगर, ठीक है, तो इसे कुछ इस हिसाब से बने। ये आपका अर्धगोला है, ठीक है। चलिए ठीक, ये आपका अर्धगोला है। इसी के ऊपर कोई शंकु लगा इस हिसाब से, मान लीजिए इस हिसाब से, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है 3.5 है, ये आपकी 3.5 है। संपूर्ण ऊंचाई जो इसकी है यहां से लेके यहां तक वो 15.5 है, 15.5 है। ए बी सी, ये आपका डी है, ठीक है। अब 15.5 3.5 घटाएं अगर हम, तो आपको ये 12 आएगा, क्योंकि हम ये त्रिज्या घटाना पड़े, ठीक है। शंकु की ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो उस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई इतनी थी, ठीक है। तो उस खिलौने का आयतन आपसे पूछा है, इसमें आपके क्या क्या शामिल है, एक तो आपका शंकु शामिल है, एक आपका अर्धगोले का शामिल है। हमें खिलौने का आयतन चाहिए अगर, तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको दे रखा आर बराबर 3.5 है, ठीक है। एच जो आपको दे रखी वो 12 है। देखिए तो इस प्रकार बने, इस प्रकार बने खिलौने, खिलौने का आयतन क्या होता है, आयतन खिलौने का, एक तो शंकु का आयतन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब 1/3 हम पाई की जगह पे मान रखेंगे 22/7, आर का मान आपका 3.5 है, प्लस गुणे एच का मान है कितना है 12 है, प्लस 2/3 पाई का 22/7 है, आर की मतलब 3.5 गुणे 3.5 से आप 3 बार लिखिए। अब इसे आप काटिए, देखिए आता ना 7 बना 35 0.5, इसे भी काटिए 7 बना 35 0.5। अब देखिए 22 पंचे 100 तो मतलब आपका ये 11 गुणे 3.5 गुणे 12 बटे में आपका 3 है, प्लस देखिए 22 पंचे 110 से 11 दूनी 22, आपका ये 22 बटे 5 गुणे 3.5 बटे में आपका ये 7। इन दोनों का गुणा करके आप जोड़िए, ठीक है, वही आपका आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए छात्रों इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, बनका चाप से कहा है, इसे आपसे बहुलक पूछा है, ठीक है छात्रों, ये आपका बहुलक है, बहुलक, ठीक है। देखिए छात्रों बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर बहुलक बराबर एल प्लस F1 बटे F0, सॉरी F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 गुणे में H। ये आपका बहुलक का फार्मूला है, ठीक है। बहुलक के लिए आपको देखना होता है कि आपको ये बारंबारता दिया होता है, ये वाला बारंबारता में सबसे बड़ा अंक आपका कौन सा है। देखिए ये आपका सबसे बड़ा अंक आपका ये 8 है, ठीक है, तो इसे हम F1 बने हैं, ठीक है। अब इसके जब पीछे लौटे, ये आपका पीछे होगा, ये आपका F0 होगा, F1 के आगे 2 मतलब आपका F2, ये हो गया। इसी के सामने वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ये छोटी सीमा आपकी ये होती है, इन दोनों का अंतर कितना, देखिए 7 जब 5 के आपके 2 बचे, ये आपका यह होता है, ठीक है। तब देखिए छात्रों एल के जगह पे आप 3 रखिए, F1 आपका 8 है, F0 आपका 7 है, F1 में 2 का गुणा करिए, 8 दूनी 16 हो जाते हैं, F0 आपका 7 है, ये आपका 2 है, ये भी आपका 2 है। अब देखिए छात्रों 3 प्लस
8 में से 7 के आपके पास 1 बचे, 7 2 9, 16 में से 9 जो है आपके पास 7 बचे हैं, इंटू में 2, 2 का ऊपर गुणा करिए, 2/7 हो जाएगा। अब इसे आप भाग भाग करिए तो प्लस 0.7 यहाँ की ज्यादा हो जाते हैं, 7 दूनी 14, ठीक है। और आपके 14 20 8 कितने बचे, 6 बचे, और 7 8 56। ये आपका आंसर है 3.28, सॉरी 3.28 इसका बहुलक होगा, ठीक है, 3.28, ठीक। इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, ठीक है। आपका ये बहुलक हो गया 3.28, ठीक है। इससे आगे आप क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। आगे आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 2, 5 आपको खंड करने, इसमें आपकी प्रत्येक जो है 4 अंक का है, ठीक है, 4 अंक का है। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर काम है, 2 घात बहुपद 3x² माइनस x माइनस के 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। ये आपका है 3x² माइनस x माइनस के 4। अब गुणा भैया 4 घटान बचे आपका 1, तो 3 चौक 12, 4 3 12, बात एक ही होती है, ठीक है। देखिए 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4, से आप x कॉमन लीजिए, बचा आपका 3x माइनस के 4, प्लस 1 कॉमन लीजिए तो 3x माइनस के 4, बचा आपका 3x माइनस के 4 और x प्लस 1 आपका ये। जब हम मान करो आपके पास है x बराबर 4/3 हो जाएगा, ये x बराबर -1, ये आपके शून्यांक हो गए -1, 4/3। अब ये आपका अल्फा का मान है, ये आपका बीटा का मान है, ठीक है। जांच के लिए इसका फार्मूला होता है, जांच के लिए होता है आप अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। ये आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। इसमें आपको अल्फा जो है -1 है, बीटा आपका 4/3 है, बी का मान आपके पास -1 है, देखिए यहां से, तो -1, ए का मान आपका कितना 3 है, गुणा करिए -3 प्लस के 4/3, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 1/3 बराबर 1/3, ये आ गया। एक और आपका होता गुणांक के लिए अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा -1 है, बीटा 4/3 है, ये आपका -4, ये आपका 3 है, भाग गुणा करिए 4/3 माइनस के 4/3, ये भी आपका सही है, ठीक है। इस हिसाब से आपके दोनों गुणांक की जांच हो गई, शून्याङ्क आपकी -1 4/3, ठीक। इसे आप लोग करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप। क्वेश्चन नंबर अगला आपसे कह रहा है, ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 है, ठीक है। मैं इसे तीसरे सेट में करा चुका हूँ, फिर भी इसे एक बार और देख लीजिए आप, क्वेश्चन आपका ये जरूरी है। देखिए माना पहली संख्या पहली संख्या आपकी x है, फिर लिखिए दूसरी संख्या ये आपकी y है। आपसे इनका योग जो है 27 से, मतलब x प्लस 27, सॉरी x प्लस y, ठीक है। x प्लस y बराबर 27, समीकरण आपका ये 1 हो गया। अब आपका इनका जो गुणनफल है वो 182 है, लिखिए सेकंड शर्त से गुणनफल आपका जो है 182 है, मतलब x y बराबर 182, x बराबर 182/x, सॉरी y, ठीक है। ये आपका कितना हुआ, कितना
x बराबर 182 बटे 22, ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें x के जगह पे 182 बटे 22 रखने हैं। देखिए x का मान रखने पर मतलब x प्लस वाई बराबर 27। हमें x के यहाँ पे 182 बटे 22 रखने हैं। इसका आप गुणा करिए 182 और 22 स्क्वायर बराबर 27 बाई 27 बाई अब इधर ले आओ तो 22 स्क्वायर माइनस के 27 बाई प्लस 182 बराबर 0। अब गुणा भैया 182 जोन भैया आपको 27 तो 13 और 14 का गुणा करिए तो 182 होगा। देखिए 22 स्क्वायर माइनस के 14 बाई माइनस के 13 बाई प्लस 182। यहाँ से अब 22 को कॉमन लीजिए तो 22 माइनस के 14 बचे माइनस के 13 है, ठीक है। 13 कॉमन लीजिए तो 22 माइनस के 14 बचे, तो 22 माइनस के 14 और 22 माइनस के 13, ठीक है। अब आपके मान आएंगे 22 बराबर 13, अब 22 बराबर 14 भी, ठीक है। हमें दूसरी संख्या चाहिए, इसमें अब मान रखिए कि x का मान चाहिए, ठीक है। तो देखिए x बराबर 182 बटे 22, हम 22 की जगह पे 13 अगर रख रहे हैं तो 14 आएगा, मतलब x मान 14 है। जब 14 रखिए तो आपका मान 14, x बराबर 14 है और y बराबर 13, ठीक है। ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर खा का, ठीक है। इससे आगे से इसका गा, चलिए छात्रों इससे आगे का क्वेश्चन नंबर है गा, ठीक है। गा में आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती। देखिए छात्रों ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है। अगर हम इसमें स्पर्श रेखा खींचे, ये आपकी स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसका नाम दे रहे हैं हम ए और बी है, ठीक है। हम ये आपका केंद्र आपका ये है ओ है, ये आपका पी है, ठीक है। एक हम और बिंदु ले रहे हैं, मान लीजिए हिसाब से ये आपका क्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए दिया है, क्या आपको दिया है ए पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब देखिए छात्रों इसमें कुछ रचना हम कर रहे हैं, ठीक है। रचना क्या लिखिए, रचना लिखिए पहले, अब रचना लिखिए, रचना में आप लिखिए कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर दो बिंदु P व Q लिए और OP तथा OQ या QO को मिलाया, ठीक है। ये आपकी रचना में लिखी। अब लिखिए उत्पत्ति। अब देखिए छात्रों, देखिए स्पर्श रेखा ए पी बी में, देखिए छात्रों आपका जो ओपी है OQ है ये बड़ा है ओपी से। हम किससे करें, त्रिज्या देख के, ये आपकी लंबाई ज्यादा है, ये वाली ये अधिक है इससे, ठीक है। और इसे हम घुमाए इस हिसाब से तो इधर भी आपकी ज्यादा हो, ये आपकी त्रिज्या तो समान है, ठीक है। लिखिए आप लिख सकते हो ओपी त्रिज्या है,
ठीक है, ये समान है। तो हम कह सकते हैं, देखिए छात्रों, तो हम कह सकते हैं कि ओपी लंब है एबी पे। ठीक है, क्यों? ये मान बड़ा है, ये मान इससे बड़ा है। ठीक है, बराबर नहीं है, ये बराबर नंबर आपका ये घा है। ठीक है, आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये दो त्रिभुजों में, अब दो त्रिभुज बनाइए पहले। ए बी सी, इधर एक और बनाइए आप, देखिए डी ई एफ। ठीक है, उनके संगत भुजाएं एक ही समान, अब से त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो। ठीक है, संगत कोण बराबर है, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। आपसे खुद कहा ये संगत कोण बराबर है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, हम ये रचना लिख रहे हैं, ये इसके समांतर की भुजा खींच रहे ये वाली, तो नाम दे रहे पी यू पी क्यू। ठीक है, शब्द में लिखिए दिया है, दिया है, दिया है कि आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण डी के। ठीक, आपसे कहा कि सिद्ध किए कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, आपको सिद्ध करने हैं। ठीक, ये आपको सिद्ध करने हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपात, एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो आपसे ये भी कहा ये एक ही अनुपात में, मतलब ए बी अनुपात डी बराबर ए सी अनुपात डी एफ है। अब आपको ज्ञात करने हैं, ज्ञात करने हैं हमें कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आपका ए क्यू डी, आपका डी है, डी का डी ई एफ। अब लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति लिखिए छात्रों, लिखिए आप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डीई एफ में, डीई एफ में, ठीक है, एफ में आपसे क्या कोण ए जो है कोण डी के बराबर है। कोण जो भुजा ए बी है समानुपात है ए सी भी बराबर है, और डी है डीई। ठीक है, डीई आपका है, डीई डीई है, ये आपकी डीएफ के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा गलत लिख गया, ये आपका है इस हिसाब से, ये एडी जो है डीई के बराबर है, ए बी जो है डीई के बराबर है, और ए सी जो है वो डीएफ के बराबर। ठीक है, ये आपकी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अगर ये आपकी बराबर है ए क्यू, अब देखिए ए क्यू जो आपका है वो डीएफ के बराबर होगा, बराबर है कि समानुपात में, तो आप लिख सकते हैं ए क्यू जो आपका है वो डी एफ के बराबर है। जब ये आपके बराबर तो लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू, त्रिभुज आपको ये है त्रिभुज ए पी क्यू, ये समरूप त्रिभुज है क्या, डी ई एफ। ठीक, आपके समरूप हो गए। ठीक, ये आपके अगर त्रिभुज समरूप है तो लिख सकते हैं कि ए पी क्यू, हम ए पी क्यू लेके चल रहे। ठीक है, ए पी क्यू, ठीक है, देखिए ये ए क्यू पी ऐसे लिखिए, त्रिभुज ए क्यू पी बराबर है टी एफ वाले हो जाएगा त्रिभुज डी एफ आर, डी एफ ई, ये भी आपके समरूप है, डी
त्रिभुज डी एफ ई, ठीक है, ये आपके समरूप है। अब देखिए छात्रों, अगर ये आपके समरूप हैं तुम लिख सकते हैं तो कोण ए बी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, और कोण सी जो आपका है कोण एफ के बराबर है। तो त्रिभुज आपका है ए बी सी, समरूप त्रिभुज आपका है डी ई एफ होगा, ठीक है। इसे आप क्वेश्चन में साहब अगला देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका है 4, ठीक है, सेट 4 का क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है। अब जगह आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? देखिए छात्रों, ये आपका है, मान लीजिए आपका ये पेड़ है, ठीक है, अब ये आप यहां से टूट गया, टूटा भाग इधर का आपका गिरा है ऐसे, ठीक है, इसे मानिए आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी और ये आपकी डी है। अगर पेड़ की लंबाई कितनी मानेगा हम, एच माने, यहां से लेके यहां तक एच मानिए, ठीक है, हम इतना भाग H1 मान रहे, इतना H2 मानते हैं, तो इधर यही वाला भाग इधर गिरा आपका आकर, ठीक है, ये भी आपका H2 होगा, ठीक है। पाद बिंदु की दूरी देगी आपका, ये पाद बिंदु होता है ये वाला, यहां से लेके यहां तक कितना आपका, ये 8 मीटर है। कोण आपका 30 अंश का बन रहा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तब आप लिखिए माना पेड़ की ऊंचाई हमने H1 प्लस H2 मान ली, ठीक है। दूसरी बात है ये आपके H के बराबर है, ये वाला H के बराबर है, ठीक है, मैंने इसे H माना है। अब देखिए छात्रों, सबसे पहले त्रिभुज लिखिए ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखिए छात्रों, ये आपकी लंब है, ये आपकी आधार है, लंब बटे आधार का ये tan थीटा होता है, आपको मालूम होगा। तब लिखिए tan 30 बराबर लंब आपका H1 है, ये आपका 8 है, tan 30 मान 1/√3 होता है। अभी आपको होगा √3 H1 बराबर 8, मतलब H1 बराबर आपका 8/√3, ठीक है। पुनः लिए पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखिए छात्रों, ये आपकी आधार है, ये आपकी कड़ है, ठीक है, लंब आधार बट्टे कड़ आपका ये साइन कोस थीटा होता है, ठीक है, कोस थीटा बराबर कोस 30 बराबर 8/H2, हमें H2 चाहिए। कोस 30 बन होता है √3/2 होता है, 8×16 मतलब H2 बराबर 16/√3, ठीक है। तो हमें ऊंचाई चाहिए पेड़ की, तो H1 प्लस H2 मान हमें चाहिए, तब मेरे पास पेड़ की ऊंचाई आएगी। H1 मेरे पास है कितना, 8/√3, ये मेरे पास है 16/√3, दोनों जोड़ दीजिए, 16 8 24/√3, अब √3 का गुणा कर दीजिए आप, तो 24/√3, √3 का 3 होता है, 3 8 24, ये आपकी पेड़ की ऊंचाई आ गई 8√3 मीटर, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, इसी के 4 का अथवा, 4 की अथवा मैं आपसे कह रहा, देखिए 4 का अथवा आपसे कहा है, 4 का अथवा, क्योंकि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्हें 60 अंश है, ठीक है, और
इसके बाद का अवनोन कोण जो आपका 45 अंश का है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए छात्रों, ये आपका पहले तो भवन है, ये आपका भवन है। भवन की ऊंचाई जो टावर की ऊंचाई से कम है, ठीक है। इसमें कोण आपका बनना है 60 अंश का। ये उन्नयन कोण है, ये आपका अवनमन कोण है। अगर ये आपका 45 यहां बन रहा है तो 45 यहां पर भी बनेगा, ठीक है। तब ये आपका ए माना मैंने, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये भी 7 होगा। इसको चाहिए एच मान लीजिए आप, यहां से लेके यहां तक आपकी एच है, तब ये आपकी हो जाएगी एच माइनस के 7 मीटर। ये एक्स मीटर मानिए, ये भी आपका एक्स मीटर है, ठीक है। तो लिखिए माना टावर की ऊंचाई एच मीटर है। माना टावर की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। ये आपकी टावर की ऊंचाई है। सबसे पहले आप त्रिभुज लिए ए बी डी में, लिए त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। ये आपके समभुजा लंब, ये आपकी आधार है। लंब बटे आधार आपका होता है ये टेन थीटा होता है, आपको मालूम होगा। तब लिखिए टेन 45 बराबर लंब आपकी 7 है, ये आपका एक्स है। टेन प्रतिमान आपका 1 होता है, तो 7 बटे एक्स, मतलब एक्स बराबर ये आपका 7 मीटर आ गया। हमें एच का मान चाहिए, ठीक है। तब आप त्रिभुज लीजिए ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में, ठीक है। तब देखिए छात्रों, ये भी आपकी लंबा, ये आपका आधार है, ये भी आपका लंब बटे आधार, मतलब टेन थीटा होगा, मतलब टेन 60 बराबर लंब आपका एच माइनस के 7 है, ये आपका एक्स है। टेन 60 में आपका √3 होता है, और एक्स का मान जो आपका है वो 7 है ना, आप 7 रख सकते हैं। 7 आप बदल लाओ तो √3 7 माइनस के एच बराबर आपका है एच माइनस के 7, इस 7 का बदल लाओ तो 7 √3 माइनस के 7 बराबर एच। यहां से आप 7 कॉमन लो, √3 माइनस 1 बराबर में एच। ये आपकी पेड़ की सॉरी टावर की ऊंचाई हो गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा का, ठीक। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन अगला आपका है, ठीक है। ये आपका अर्थमैटिक क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है। अगर आपसे कह रहा है, देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार गुलाब के ऊपर एक अर्धगोलाकार अध्यारोपित। देखिए छात्रों, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 का 7 है, ठीक है। इसे चौथे सेट या 5वें सेट में करा चुके हैं, ठीक है। अब चौथा सेट देखिए प्लेलिस्ट से, ठीक है। फिर इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन में आपका अगला देखिए आप। अगला आपसे कह रहा है 20 सेंटीमीटर, इसे करा चुके हैं, ठीक है। इसका अगला देखिए, आपसे कहा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंशिक करती है, ठीक है। संगत लघु और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्र कहती है छात्रों, ये आपका त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, 20। कोण आपका 60 अंश का है, ए बी ओ। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या आपकी है, 20 सेंटीमीटर। संगत लघु वृत्तखंड, ये आपका लघु होता है, ये आपका दीर्घ होता है, ठीक है। त्रिज्या आपको दे रखी 20 सेंटीमीटर है, कोण आपको दे रखा 60 अंश का है। नंबर लिखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आपका होता थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका होता संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप थीटा के जगह पे 60 अंश रखिए,
बटे 360। पाई का मान आपका 22 रखिए, 3.14 दी बात एक ही है, ठीक है, बकरी 3.14। और आपकी 20 है तो 20 का वर्ग माना चाहिए बटे 2, 20 का वर्ग साइन 60, ठीक है। 60 छक्का 360 होते हैं तो 1/6 बचा आपका, उड़े 3.14, 20 का वर्ग 400 होता है, माना चाहिए बटे 2, ये भी आपका 400, √3 का मान होता है 60 का होता है √3/2 साइन 60 का। अब इस जीरो से क्या, पहले आप 400 कॉमन लीजिए, ठीक है, 400 आप क्या इससे आप हटा सकते, इससे आप हटा दीजिए, ठीक है। तभी आपका बचा 1/6 गुणे 314 गुणे में 2 माइनस, इसे काटिए आपके पास ये देखिए तो ये 2 दूनी 4, 100 बचेंगे आपके खाली, बचा आपका 100, √3 का मान आपका होता है 1.73, ठीक है। इसे काटिए 2 3 6, तो 3 से 14/3 माइनस, अब इससे इसे हटा दिए 173, अब इसे काटिए देखिए छात्रों, अब इसे अब इधर देखिए, देखिए 3 से 14 माइनस 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 1 3 2 5 बटे में 3, ठीक है, ये आपका इतना है, ठीक है। कुछ गलत हुआ इसमें, तो जी आपकी बी वसीम 400, चलिए तो इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर आइए दूसरे का आड़ा, ठीक है। आपका नीचे दिए हुए बंटन खाड़ी कक्षा एक कक्षा के विद्यार्थियों के भार का दर्शा रही है, ठीक है। विद्यार्थियों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका भार ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है माध्यिका भार के लिए अगर हम सारणी बनाए तो इस हिसाब से बनती है, आपको मालूम होगा। ये आपका भार दिए रखा है, ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या, जबकि ये 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, ठीक है, 65 से 70, 70 से 75, ठीक है। ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, करा 2 3 8 6, ये आपका 8 है, ठीक है, 8 6 फिर 6 फिर 3 फिर 2, ठीक है। 3 2 देखिए जाता हूं, ये आपकी बारंबारता होती है, ठीक है, बारंबारता आपकी है, तो उसकी में संचयी बारंबारता चाहिए होती है माध्यिका में, संचयी बारंबारता, बारंबारता देखिए पहले आप 2 लिखिए, 2 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28 और 2 30, मतलब ये आपका n बराबर जो आया वो 30 आ गया। n/2 अगर हम देखें तो आपका ये 15 होगा। अब देखिए छात्रों 15 आपका संचयी बारंबारता में किस पद में होगा, ये आपका 19 वाले में होगा, तो इसी के सामने ये आपका होता है f, इसके ऊपर आपका ये CF होता है, इसके सामने जो आपका है, इसके सामने इसकी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा आपकी L होती है, इन दोनों का अंतर आपका H है, H आपके पास 5 है, कैसे मालूम, 45 से 40 थे तो 5 बचे, 50 में 45 थे तो आपको 5 बचे, ठीक है। L आपकी 55 है, 55 है, AF आपकी 6 है और CF आपकी जो है 13 है। आपको फार्मूला होता माध्यिका के लिए, माध्यिका माध्यिका बराबर L प्लस
एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू में एच। अब एल के जगह पे आपको 55 रखने हैं, 55 प्लस एन बटे पास 15 है तो 15 रखिए, सी एफ आपके पास इसका 13 है तो 13 लिखिए, ए आपका 6 है, ये आपका 5 है। ठीक है, अब देखिए तो 55 प्लस 13 में से 15 में से 13 के 2 बचे हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका, 2 है 5 ये तो 10 बटे 6। अब 6 का भाग करिए 10 में तो 6 एकन 6, फिर 36 7 लिख दीजिए। ठीक है, 55 एक 56.67 इसकी माध्यिका हो गई। ठीक है, 55 और 56। ठीक है, इससे आप क्वेश्चन नंबर 2 का ही आपका आ रहा था। ठीक है, पहले का नहीं 2 का आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपसे पूछा था। ठीक है, इसे आप करिए 56 पॉइंट सही आपका इसका आंसर। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए। अगला आपसे कह रहा है, इससे आगे आपसे कहा चाह है, दूसरे का चाह, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, लिखिए लाल कंचे, 5 है। फिर आपसे कहा सफेद कंचे 8 है, लिखिए हरे कंचे 4 है। कुल डिब्बे में कितने कंचे हो गए, लिखिए कुल कंचे 8 5 13 और 4 17। ठीक है, कुल 17 कंचे हो गए। ठीक है, अब आपसे कहा नंबर 1 कि उसमें से कंचा निकाला जाता है। आपसे कहा नंबर 1 तो लाल है, नंबर 2 सफेद है, नंबर 3 हरा नहीं है। ठीक है, तो किसमें लिखिए लाल होने की प्राप्तता, लाल कंचा होने की प्राप्तता, होने की प्राप्तता। आपसे लिख सकते हो पी आर, क्यों हम लाल को रेड कहते हैं। ठीक है, लाल होने की प्राप्तता, कितने कंचे लाल हैं, 5 आपके लाल हैं, कुल आपके 17 कंचे, तो 5 बटे 17 आपकी लाल की प्राप्तता होगी, 5 बटे 17। और इसे नंबर 2 का सफेद होने की, सफेद होने की प्राप्तता, पी डब्ल्यू हाइट कहते हैं इसको। ठीक है, कितने सफेद है, 8 सफेद है, तो फिर 8 बटे 17। अब आपसे कहा हरे नहीं है, तो कंचे आपके 4 हरे हैं, बाकी हरे नहीं है, मतलब कि 13 आपके हरे नहीं है। तो लिखिए हरे नहीं की प्राप्तता, हरे नहीं की प्राप्तता, हरे नहीं की प्राप्तता पी आर नहीं, कितने 14 बटे नहीं 13 बटे 17, 13 बटे 17। ये आपका इस सवाल का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का चाह है आपका। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 का अगला देखिए, 2 का नहीं क्वेश्चन नंबर 3 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा संख्याओं की उस सूची के प्रति 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद जो है इस हिसाब से है। ठीक है, आपसे 24 पद का योग पूछा, मतलब ए से 24 पूछा, आपसे ए से 24 पूछा है। ठीक है, हम इससे ज्ञात कर सकते कैसे, an बराबर 3 प्लस 2n है। अगर बराबर 1 रख रहे हैं इसमें, तो हम प्रथम पद ला सकते इसका कैसे, a1 बराबर 3 प्लस 2 गुणे 1, मतलब 3 प्लस 2 आपका ये 5 हो जाएगा। अगर इसका दूसरा पद लाएं तो n के जगह 2 रख दीजिए, 3 प्लस 2 गुणे 2, 4 और 3 आपके ये 7 हो गए। अब देखिए जाता हूं इसमें, मैं आपको प्रथम पद 5 है और दूसरा पद 7 है, और भी हो गए इसी हिसाब से।
हमें दो ही पर चाहिए थे कि हम इससे ऐसे निकाल सकते कैसे। आपका एक कितना, ये 5 है। अब याद करें तो 7 में 5 आपके 2 बचे हैं, डी आपकी आई हुई है। ये हमें मालूम 24 है। आराम से वैसे निकाल सकते हैं कैसे, आपको मालूम होगा। अब ये फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या करना है आपको, n के जगह पर आपको 24 रखने हैं। लिखिए एस 24 बराबर 24 बटे 2, एक के जगह पर रखिए, आपको कितना आपके पास है 5 है, प्लस 24 माइनस 1, और डी के जगह पर आपको कितने रखने हैं, 2 रखने हैं। बात करिए आपके पास 12 बचे हैं, 5 दूनी 10, 24 बचे आपको 23 बचे गुणे 2, 10 प्लस 23 दूनी 46। इसे आप जोड़िए, आपका 56 हो जाएगा। 46 और 10 56। अब इसमें का गुणा करिए तो 5×6 = 72, 2 हासिल आपकी 7 है, 12×5 = 60 और 67। 672 आपका 24 पदों का योगफल होगा, 672। ठीक है, इसे अब आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी का अगला देखिए। फिर आप ये 3 का अथवा आपसे कह रहा है, ये आपका 3 का अथवा है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है 2 अंकों की बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने बनी संख्या का योग जो है 66 है। ठीक है, इन संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करने। देखिए छात्रों, पहले से हम बनिए, माना पहला अंक x है आपका, लिखिए दूसरा अंक y है। आप इसका अंकों का अंतर जो है, अंकों का अंतर कितना है आपका, ये 2 है। मतलब x माइनस वाई बराबर में 2, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, और लिखिए सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से आपकी मूल संख्या होती, मालूम होगा आपको, मूल संख्या 10x प्लस वाई। अब इसे उलटने पर, तो लिखिए उलटने पर, ये आपकी हो जाएगी 10y प्लस x। अब आपसे कहा इन दोनों का योगफल आपका ये 66 है। देखिए दोनों का योग 66 है। ये आपकी पहली संख्या 10x, इसे हमने उलट दिया था 10y प्लस x बराबर आपका 66। 10 से 11x, 11y भी आपका होगा बराबर में 66। यहां से आप 11 कम लीजिए, x प्लस y बराबर में 66। काटिए 11 छंगा 66, मतलब x प्लस y बराबर 6। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को ब्लॉकर में से हल कर लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ये आपका समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर 2। ये आपका समीकरण 2 है, x प्लस वाई बराबर 6। भाई आपकी प्लस माइनस पहले से हम काट सकते हैं जोड़ने के बाद। ठीक है, 2x से 6 2 8, 2 8 2 4 8, मतलब x बराबर ये आपका 4 आ गया। ठीक है, जब ने आप जो आपको कोई चेंज नहीं हो, जैसे तैसे रहे। ठीक है, x का मान रखने पर, x माइनस वाई बराबर 2, x का हमें 4 रखने हैं, तो 2 माइनस के 4 आपके पास माइनस के 2 बचे हैं, मतलब ये y बराबर आपका ये 2 है। ठीक है,
अब आपको संख्या चाहिए तो अब इसमें मारेंगे तो संख्या, देखिए तो संख्या क्या आप मानी 10x प्लस वाई आपने माने थे। एक्स मान आपका कितना आया, एक्स मान आपका 4 आया था, 4 प्लस 2 तो 10 × 40 प्लस के 2 ये आपकी 42 संख्या आ गई है। ठीक है, ये सवाल का आपका आंसर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका आपका संख्या आपकी 42 है। ठीक है, इसे आप रखिए क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा। इससे क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा आप देखिए, आपका आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 अंक का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की है। पेड़ की ऊंचाई क्या देखिए छात्रों, ये आपका है, मान लीजिए आपका ये पेड़ है। ठीक है, अब ये आप यहां से टूट गया, टूटा भाग इधर का आपका गिरा है ऐसे। ठीक है, इसे मानिए आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी और ये आपकी डी है। अगर पेड़ की लंबाई कितनी मानेगा हम, एच माने, यहां से लेके यहां तक एच मानिए। ठीक है, हम इतना भाग H1 मान रहे, इतना H2 मानते हैं, तो इधर यही बात इधर गिरा आपका आकर। ठीक है, ये भी आपका H2 होगा। ठीक है, पादबिंद की दूरी अब देखिए, आपका ये पादबिंद होता है ये वाला, यहां से लेके यहां तक कितना आपका ये 8 मीटर है। वो आपका 30 अंश का बन रहा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तब आप लिखिए माना पेड़ की ऊंचाई हमने H1 प्लस H2 मान ली। ठीक है, दूसरी बात तो ये आपके H के ही बराबर है, ये वाला H के बराबर है। ठीक है, मैंने इसे H माना है। अब देखिए छात्रों, सबसे पहले त्रिभुज लिखिए ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखिए छात्रों, ये आपकी लंब है, ये आपकी आधार है। लंब बटे आधार का ये tan थीटा होता है, आपको मालूम होगा। तब लिखिए tan 30 बराबर लंब आपका H1 है, ये आपका 8 है। tan 30 मान 1/√3 होता है। अभी आपको होगा √3 H1 बराबर 8, मतलब H1 बराबर आपका 8/√3। ठीक है, पुनः लिए पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब देखिए छात्रों, ये आपकी आधार है, ये आपकी कर्ण है। ठीक है, लंब आधार बटे कर्ण आपका ये साइन कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस थीटा बराबर कोस 30 बराबर 8/H2 में H2 चाहिए। ओ 30 बन होता है, 3/2 होता है। 8 में 16 मतलब H2 बराबर 16/√3। ठीक है, तो मैं ऊंचाई चाहिए पेड़ की, तो H1 प्लस H2 मान हमें चाहिए, तब मेरे पास पेड़ की ऊंचाई आएगी। H1 मेरे पास है कितना 8/√3, ये मेरे पास है 16/√3, दोनों जोड़ दीजिए 16 8 24 बटे √3। अब √3 का गुणा कर दीजिए आप, तो 24√3 √3 होता है 3 8 24, ये आपकी पेड़ की ऊंचाई आएगी 8√3 मीटर। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप अगला देखिए, इसी का 4 का अथवा। 4 की अथवा मैं आपसे कह रहा, देखिए आप लोग 4 का अथवा आपसे कहा है। 4 का अथवा, क्योंकि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का अवनोन कोण 60 अंश है। ठीक है, और इसके पाद का अवनोन कोण जो आपका 45 अंश का है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए छात्रों, ये आपका पहले तो भवन है, ये आपका भवन है। भवन की ऊंचाई जो टावर की ऊंचाई से कम है।
ठीक है, इसमें तो आपका बनना 60 अंश का। ये उन्नयन कोण है, ये आपका अवमन कोण है। अगर ये आपका 45 यहां बन रहा है तो 45 यहां पर भी बनेगा। ठीक है, तब ये आपका ए माना मैंने, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ये आपका ई है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये भी 7 होगा। इसको चाहिए एच मान लीजिए आप, यहां से लेके यहां तक आपकी एच है, तब ये आपकी हो जाएगी एच माइनस के 7 मीटर। ये एक्स मीटर मानिए, ये भी आपका एक्स मीटर है। ठीक है, तो लिखिए माना टावर की ऊंचाई एच मीटर है। माना माना टावर की ऊंचाई एच मीटर है। ठीक है, ये आपकी टावर की ऊंचाई है। सबसे पहले हम त्रिभुज लिए ए बी डी में, लिए त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, ये आपके समभुजा लंब, ये आपकी आधार है, लंब बटे आधार आपका होता है, ये टेन थीटा होता है, आपको मालूम होगा। तब लिखिए टेन 45 बराबर लंब आपकी 7 है, ये आपका एक्स है। टेन प्रतिमान आपका 1 होता है, तो 7 बटे एक्स, मतलब एक्स बराबर ये आपका 7 मीटर आ गया। हमें एच का मान चाहिए। ठीक है, त्रिभुज लीजिए ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में। ठीक है, तब देखिए छात्रों, ये भी आपकी लंबा, ये आपका आधार है, ये भी आपका लंब बटे आधार, टेन थीटा होगा, मतलब टेन 60 बराबर लंब आपका एच माइनस के 7 है, ये आपका एक्स। टेन 60√3 होता है, और एक्स का मान जो आपका है वो 7 है ना, आप 7 रख सकते हैं। 7 आप इधर लाओ तो √3 7 माइनस के एच बराबर आपका है एच माइनस के 7, इस 7 का इधर ले आओ तो 7√3 माइनस के 7 बराबर एच। यहां से आप 7 कामन लो, √3 माइनस 1 बराबर में एच। ये आपकी पेड़ की सॉरी टावर की ऊंचाई हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा का। ठीक, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन अगला आपका है। ठीक है, ये आपका अर्थमात्मक क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, अगर आपसे कह रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार गुलाब के ऊपर एक अर्धगोलाकार अध्यारोपित। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 का 7 है। ठीक है, इसे चौथे सेट या 5वें सेट में करा चुके। ठीक है, अब चौथा सेट देखिए प्लेलिस्ट से। ठीक है, फिर इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखिए आप। अगला आपसे कह रहा है 20 सेंटीमीटर, इसे करा चुके। ठीक है, इसका अगला देखिए, आपसे कहा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण से करती है। ठीक है, संगत लघु और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्र कहती है। ये आपका त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर है, 20। कोण आपका 60 अंश का है, ए बी ओ। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या आपकी है, 20 सेंटीमीटर। संगत लघु वृत्तखंड ये आपका लघु होता है, ये आपका दीर्घ होता है। ठीक है, त्रिज्या आपको दे रखी 20 सेंटीमीटर है, कोण आपको दे रखा 60 अंश का है। नंबर लिखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आपका होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका होता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब थीटा की जगह पे 60 अंश रखिए बटे 360। पाई का मान आपका 22.7 रखिए, 3.14 की बात एक ही है। ठीक है, बकरी 3.14 और आपकी 20 है तो 20 का वर्ग माइनस 1 बटे 2 20 का वर्ग साइन 60। ठीक है,
60 छक्का 360 होते हैं, तो कब बचा 1/6 गुणे 3.14 गुणे 400 माइनस 1/2, ये भी आपका 400 हो जाएगा। और साइन 60 का मान होता है √3/2। फिर जीरो से आप दशमलव हटा सकते हो, ठीक है। बचा आपका 1/6 गुणे 314 इंटू में 4 माइनस 1/2 गुणे में 400 इंटू √3/2। देख जाता हूँ 2 दूनी 4 होते हैं, तो आपका एक साथ ये 4 कैंसिल, खाली 100 बचे हैं, ठीक है। अब इसे आगे देखिए, 1/6 गुणे 3 से 14 और गुणे में 4 माइनस, ये आपके 100 मतलब 4 कैंसिल हो गए, बचे आपके 100। और √3 का मान होता है 1.73, जो होता है 732 भी होता है, इतना याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे काटिए, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। तो देखिए 14 28 6 और 2 8 भाग दीजिए 3 का माइनस, इस सब इसे हटा दो, बचा आपको 173। अब इसमें भाग करिए पहले, ठीक है। तब ये आपका आएगा 628 में 3 का भाग करिए, ठीक है। तो इसे आप देखिए पहले 628 में 209.33, ठीक आपका होगा 209.33, 209.33 माइनस के 173 से आप घटा दीजिए, इसमें से 173 घटा दीजिए आप, 36.33 आपका ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका जो है ये लघु वृत्तखंड है, ठीक है। हमें दीर्घ चाहिए, ठीक, इसे पहले नोट करिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपका πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। पाई का मान आप 3.14 रखिए, ये आपका 20 है। ये मेरा आया ये वाला 36.33, 36.33, ठीक है। तो 3.14 इसका वर्ग करें तो 400 होगा। अब इससे 0 हटा दीजिए, तो बचा आपका देखिए 3 से 14 गुणे में 4 माइनस के 36.33, तो 4 चौके 16, 4 के 4 1 5, तो 4 3 12 माइनस के 36.33, ठीक। इसे आप घटा दीजिए, कितना आपका बचा, दे जाता हूं 1256 में से 36.33 घटाइए तो आपको बचेगा 1219.67, 1219.67 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए जाता हूँ, ये आपका 7वां सेट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी हिसाब से आप प्लेलिस्ट देखिए, आपके 7 सेट कंप्लीट है, सेट 1 सेट 2 3 4 आपके सबरे सेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। 2025 के अभी आपको ये मिलेंगे, ठीक है। 2025 के सेट है सबरे, 2024 के भी आप कंप्लीट करा चुकी है आपके, ये देखिए प्लेलिस्ट देखिए, 2024 के मिलेंगे, 23 के भी मिलेंगे आपको, 20 के भी मिलेंगे, तो 19 से लेके 2019 से 20 21 में आपकी बोर्ड परीक्षा हो ही नहीं थी, ठीक है। 22 के, 23 के, 24 के और ये 25 के भी करा दिए इस साल, ठीक है। ये आपके 5 साल कराए थे अगली ईयर, ठीक है। ये भी आपको मिलेंगे, ये आपको इस साल करा दिए, ठीक है। आपको 19 से लेके 25 तक आपको सबरे सेट आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, ठीक।